तो गाइस ये रील देखो जो मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन मैडम जी ने उस लड़की को टारगेट करते हुए नेगेटिव वे में वीडियो क्यों बनाया। तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ, और ये वो वाला वीडियो मैंने ब्लर कर दिया है। वैसे भी आपको पता चल ही चुका होगा उसमें था क्या एक्चुअली। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ पर। तो क्या इस लड़की ने उन मैडम जी को कुछ गलत बोला, या उनके साथ कुछ गलत किया, या ऐसा किसी और के साथ किया हो कुछ? नहीं। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की? नहीं। किसी के पैसे मार लिए? नहीं। कुछ गलत स्टेटमेंट दिया या किसी कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए कुछ बनाया? नहीं। भाई कुछ झूठ बोल दिया हो या कुछ दोगले टाइप की बात कर दी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, वो लड़की एडल्ट है। दूसरी चीज़, वो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से, अपने पेरेंट्स की, घर वालों की जो है परमिशन से कर रही होगी। तीसरी चीज़, वो पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ नहीं कर रही है, अपने घर में कर रही है, चार दीवारी के अंदर कर रही है। और चौथी और सबसे मेन चीज़, वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रही है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि इनके ऊपर ऐसी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ तो हो सकती है अपना अकाउंट या कंटेंट ग्रो करने के लिए। जब कंटेंट नहीं होता है कुछ, तो कुछ भी बनाना पड़ता है। वो चाहती तो वीडियो को ब्लर भी कर सकती थी, या इवन वीडियो की भी ज़रूरत नहीं थी। गाइस, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये बोलने के बजाय वो ये भी बोल सकती थी कि गाइस, ये जो लड़कियाँ आजकल इस टाइप का कंटेंट बनाती है वो ब्ला ब्ला ब्ला, और किसी एक पर्टिकुलर इंसान को उठाकर उसी को हाईलाइट कर देना पूरी वीडियो में। तो हो सकता है इससे थोड़ा उनका कंट्रोवर्सीज हो, कमेंट्स में एंगेजमेंट बढ़े वीडियो का। तो मतलब एक तरफ तो विरोध भी करना है और उसी से अपना काम भी चलाना है। या दूसरी चीज़ हो सकती है जेलेसी, कि भाई ये लोग इतने कम एफर्ट में इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर जाते हैं जितना हम नहीं कर पाते हैं, या दूसरे क्रिएटर्स लोग। तो देखिए, मैं भी एक वीडियो क्रिएटर हूँ। आप मेरे कुछ रिसेंट के पोस्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इवन कुछ पोस्ट तो ऐसे भी हैं जिसमें 1,000 से 2,000 व्यूज़ होते हैं, 10 से 11 ही लाइक होती हैं सिर्फ, और जिनमें से 5 से 6 तो मेरे जान पहचान के लोगों की ही होती है। तो भाई वो मुझे पता है, वो मेरा स्ट्रगल है, उसके लिए मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, ना ही मैं उस चीज़ के लिए बहाने बनाऊंगा। आप किसी दूसरे वीडियो क्रिएटर को दिखा दीजिए कोई ऐसा हो जो इस लेवल का स्ट्रगल कर रहा हो, पर भाई मुझे पता है ये चीज़ ऐसा ही होता है। ठीक है, मुझे चाहिए हार्डवर्क, मुझे चाहिए पेशेंस और कमिटमेंट अपने काम को लेकर। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर जिसको मिल गया वो उसका लक है, नहीं तो दूसरे लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। यही नेचर है, यही डेस्टिनी की डिमांड है। अब आप ये चीज़ बोल सकते हो मेरे को कि उसको यही काम क्यों करना है, वो कुछ और काम भी तो कर सकती है। तो देखिए, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, पर्सनल चॉइस। इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो में यही वर्ड घूमने वाला है। इस पूरे टॉपिक की नींव ही यही है। तो देखिए, वो क्या करती है या उसकी वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देती है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है इज्जत, तो आप उस टाइप का काम कभी नहीं करोगे, विच इज़ गुड। वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन उसकी प्रायोरिटी हो सकती है पैसा या फेम, तो वो उसका है, वो उसके हिसाब से सही है, एज लॉन्ग एज वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रही है। जो भी पॉइंट्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, तो वो सब कंसीडर करने पर, तो चलिए मैं एक बार को ये मान लेता हूँ कि जो भी दो पॉइंट्स मैंने बताए, एक तो अकाउंट ग्रो करने वाला या कंटेंट ग्रो करने वाला, दूसरा जेलेसी वाला, इन दोनों पॉइंट से आपका कोई मतलब नहीं था। आपने वीडियो बनाया क्योंकि आपकी एक प्योर इंटेंशन थी, आप एक सोशल मैसेज देना चाहते थे लोगों को, या जो उस टाइप का काम कर रही है उन लोगों को। तो चलिए, जो भी पॉइंट आपने अपनी वीडियो में बताए हैं उस पर थोड़ा इसी चर्चा कर लेते हैं। तो इन मैडम जी ने अपनी वीडियो में उस लड़की के बारे में क्या क्या कहा है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो पहली तीन चीज़ तो मैं यही मेंशन करना चाह रहा हूँ कि एक तो इन्होंने कहा है कि ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक भीख है अटेंशन या मनी पाने की। दूसरी चीज़, इन्होंने ये कहा है कि ये ऐसा करने से इनको कोई भी इज्जत नहीं देगा। तीसरी चीज़ कि इन्होंने बॉडी को ज़रिया बना लिया है पैसा या फेम कमाने का। तो देखिए, ये
जो चीज़ें हैं ये उस लड़की को भी बहुत अच्छे से पता होगी, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये भी पता होगा कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल शी इज़ कमिटेड टू दैट वर्क, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला वो उसकी प्रायोरिटी है, वो उसकी चॉइस है। तो चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर भी चर्चा करते हैं जो उन्होंने अपनी वीडियो में मेंशन करे और जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी भी है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि वो बेशरम है, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस चीज़ की। तो पहली चीज़ तो मैं उनसे या किसी से भी जो उनकी मेंटेलिटी के हैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि उनको शर्म क्यों आनी चाहिए, कि क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा करा जो उनके घर वालों की परमिशन के अगेंस्ट था, या कुछ ऐसा करा हो जो पब्लिक प्लेस पर करा हो जहाँ सब लोग देख रहे हो उसको, नहीं बंद कमरे में करा होगा, या कुछ क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी करी होगी जिससे शर्म आनी चाहिए। तो ये मेरा मत है। क्या आप सेम लॉजिक से जो एक्ट्रेस होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, क्या सेम लॉजिक से आप उनको भी बेशरम बोल सकते हो? और दूसरी चीज़, उन्होंने उस लड़की को अनएजुकेटेड बोला है। अब देखिए मुझे नहीं पता इन मैडम जी के पर्सपेक्टिव में एजुकेटेड होने का क्या पैरामीटर है, कि क्या वो सेम लॉजिक से जो एक्ट्रेसेस होती हैं जो इस टाइप का काम करती होंगी उनको भी अनएजुकेटेड बोल सकती हैं। और चलिए मान भी लेते हैं वो अनएजुकेटेड है, पर आप तो एजुकेटेड हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बोला करो कुछ। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि आप ये भूल गई हो कि ये इंस्टाग्राम सिर्फ आपकी स्क्रीन नहीं है, ये सबकी है। तो एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है, ये इंस्टाग्राम सिर्फ आपका नहीं है, ये सबका है। तो इस पर जिसको जो पसंद आएगा वो देखेगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, या नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है उस पर टैप कर सकते हो। आप अगर ये बताना चाह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे क्या होना चाहिए, तो देखिए आपके पास इंस्टाग्राम का कॉपीराइट नहीं है। अगर जो इंस्टाग्राम है उनको दिक्कत नहीं है, उनके ओनर्स को, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं वहाँ पर, एटलीस्ट ये चीज़ तो नहीं होती होगी। या जिस कंट्री में ये सब हो रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को, तो फिर तो क्या ही मतलब बनता है कुछ बोलने का। चौथी चीज़ इन्होंने ये कहा है कि ये अश्लीलता फैला रहे हैं। तो देखिए दिस कम्स अंडर एंटरटेनमेंट, जितने भी अडल्ट लोग होते हैं वो सब इनको देखते होंगे, ठीक है। और सेम लॉजिक से क्या आप जो एडल्ट फिल्में होती हैं, पोर्नोग्राफीज या प्रोस्टिट्यूशन का काम हो गया, क्या आप उसको भी उतना ही अश्लील बोल सकते हो? क्योंकि भाई वो चीज़ बहुत बड़ी होती हैं, उनके कंपैरिजन में तो ये इतनी सी भी नहीं होगी, बट स्टिल वो भी जस्टिफाइड है लॉ में। तो फिर इसके बारे में ऐसा कुछ बोलना ये तो कहाँ तक ही सही है। पांचवा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लुएंस करने वाला। तो देखिए हर एक इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी स्क्रीन पर, फीड पर क्या आ सकता है और क्या नहीं। एल्गोरिदम उसको वही दिखाएगा जो उसको पसंद होगा। और कोई भी इंसान किसी पिंजरे में बंद नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ दिखाई जा रही है और वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हम सब एक खुली दुनिया में जी रहे हैं, हम सब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। अब वो सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है कि भाई कोई किसी के बारे में कैसा ओपिनियन बना रहा है या किसी चीज़ को कितना कंज्यूम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है पूरा दिन इसको देखते रहते हैं, सबकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है जिसको लोग देखते हैं, बाकी अपनी लाइफ में सब लग जाते हैं। और सपोज़ एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर आसपास कुछ गलत कर दे, तो देखिए वो उसकी ख़राब मेंटेलिटी है, उसको अकॉर्डिंगली सज़ा होनी चाहिए। और इस चीज़ से मेरे को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो हैं उनकी एक बात, उनका एक एग्जाम्पल याद आया, वो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे। तो देखिए एक और पॉइंट है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं किया था इस चीज़ का मेंशन, पर मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, अगर वो इस टाइप की वीडियो देखते हैं उन पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए सोशल मीडिया जो है ना, इसका नाम ही सोशल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। अब वो बच्चों का हो ना हो, वो एडल्ट्स का ज़रूर है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी घर वालों की, पेरेंट्स की बनती है कि अगर वो अपने बच्चों को कुछ ऐसा मतलब मोबाइल वगैरह दे रहे हैं तो वो उस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा क्या क्या चीज़ ज़्यादा देखता है। तो अगर वो मतलब छोटी एज का है, बहुत ज़्यादा छोटी एज का है, तो इस केस में कह रहा हूँ मैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाता हूँ जो उसी वीडियो के नीचे किए गए थे, जो वैसे तो बहुत सारे कमेंट थे पर जो मुझसे रेलेवेंट है मैं सिर्फ वो दिखाऊंगा आपको।
मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप पढ़ लेना और समझ लेना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में या डीएम में। तो आई होप जितने भी कमेंट आपने पढ़े होंगे मेरे, तो आप उनसे कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जैसा मैंने कहा है पूछ सकते हैं आप। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब कुछ और कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो पिंड कमेंट था उस वीडियो का, उसके अगेंस्ट में बोले गए हैं। ये देखिए। तो जो भी ये पिंड कमेंट है उसके अगेंस्ट में जो भी मोस्टली लोगों ने एक कॉमन सवाल पूछा है वो आपने देख ही लिया है। और ये लोग खुद को जो है एजुकेटेड या मैच्योर दिखाने के लिए जो एडमिन दीदी है उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन ये क्या सवाल पूछ रहे हैं इनको खुद समझ नहीं है। तो देखिए, उस भाई ने जवाब दिया हो ना दिया हो, सही जवाब दिया हो ना दिया हो, इसका जवाब आपको मैं दे देता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो वही है पर्सनल चॉइस वाली। उस लड़की ने किया है, वो उसकी चॉइस थी, उसके घर वालों की परमिशन थी उसके साथ। अगर इनकी चॉइस होगी या किसी और फैमिली की चॉइस होगी तो वो करेगा, उसको कोई और नहीं रोकेगा। अगर उनके बीच में कोई मैटर है तो वो अपने आप शॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए किसी तीसरे इंसान को जज बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपने जो इनसे सवाल पूछा है, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कभी फ्यूचर में शादी तो करोगे? ऑफ कोर्स करोगे, 100% करोगे। तो जो भी आप काम अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ करने वाले हो, क्या वो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ कर लोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद कह रहे हो। बस मैंने आपसे पूछ लिया, आपने किसी और से पूछा था। तो यार थोड़ा सोच लिया करो कुछ भी बोलने से पहले। आर्ग्यूमेंट करना सही है, लेकिन पर्सनल जाना किसी के बारे में वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके बारे में आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए अगर आप खुद को मैच्योर्ड और एजुकेटेड दिखाना चाहते हो सीरियसली। तो एक और दीदी जी हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था जो पिंड कमेंट है उसके अगेंस्ट में। तो मैंने बस उनसे यही पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो गलत है। देन शी सेंट मी दिस इन माई डीएम। तो भाई यार देखो, जिन लोगों की ऐसी लैंग्वेज होती है उनको कुछ भी एक्सप्लेन करना तो मैं टाइम वेस्ट ही समझता हूँ। एटलीस्ट जो एडमिन दीदी थी वो एटलीस्ट उनकी भाषा सही थी एक तो, और ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा बहुत लॉजिक तो था उनकी बात में। तो इसी वजह से मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था। नहीं तो मैं ना तो ऐसे कमेंट ना ही ऐसे डीएम को बिल्कुल भी रिप्लाई देने वाला हूँ। पता नहीं क्यों जब मैंने उनको रिप्लाई दिया था तो उन्होंने अपना मैसेज ही डिलीट कर दिया था। अब भाई जो आप हो वही दिखाओ ना, डिलीट करने का क्या मतलब है। खैर छोड़ो इस बात में। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं वीडियो में आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ भी और डाउट है इस टॉपिक के रिगार्ड तो प्लीज़ 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 बता देना, मैं भी कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की।